हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क और आप सुन रहे हो इशिता एंड निकी की लव स्टोरी का पार्ट 51। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग विला पहुंच जाते हैं जहाँ सब पहले से ही परेशान थे। खन्ना जी अलग अपनी बेटी के लिए परेशान थे तो इशिता अलग रिद्धि के लिए परेशान थी। रिद्धि उसका हाथ पकड़कर हॉल में आती है। इशिता और और सब उन दोनों की ओर देखने लगते हैं सिवाय मिनिस्टर सर के, क्योंकि वो किसी से कॉल पे बात करने में लगे बिजी थे। इशिता कहती, अबे ओ किस फुलझड़ी को उठा लाई निकी, उसका तो पता नहीं। अगर तुम चुप नहीं रही ना तो तुम पे बॉम्ब जरूर गिरेगा। रुचिता का मुंह बन जाता है। रिद्धि, इतनी अच्छी बीवी के होते हुए दूसरे की बीवी पर नजर डालना अच्छी बात नहीं है। इशिता, वो तो ठीक है पर एक सेकेंड, बीवी? ये तेरी बीवी कब हुई? खन्ना खन्ना जी बोलते, अरे मान्या बेटा, आप ठीक हो? रिद्धि और बाकी लोग देखकर शौक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शौक में तो रिद्धि थी। इशिता के इशिता की गोद में अभी गोलू थी जो लॉलीपॉप खाकर स- उसके हाथ सारे के सारे इशिता की शर्ट पे पहुंच पहुंच रही थी। इशिता कहती, बेटा अपनी मम्मी की तरह हरकतें मत करो, वो भी खाकर मेरे शर्ट पे ही पहुंचती हाथ। निकी कहती, अच्छा। इशिता अपने बगल में देखती है, निकी वहीं पे खड़ी थी। निकी, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। खन्ना जी, बेटा आप रात भर कहाँ थे और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? मान्या कहती है, पापा मेरा फोन सोनल ले गई थी और दो लड़कों के साथ बैठा कर वो चली गई थी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये बोलकर वो दोनों लड़कों ने मुझे जूस पिलाया, उसके बाद का मुझे याद नहीं। जब मैं सो के उठी तो वो रिद्धि की ओर देखकर कहती है, मैं हस्बैंड के साथ थी, मेरे कपड़े पता नहीं क्यों इन्होंने उतार दिए थे। ये सुन के रिद्धि अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगती है। वहीं इशिता अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। खन्ना जी कहती, क्या? ये तो बच्ची है, तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें रुकना नहीं था? रिद्धि गुस्से में कहती, आपकी बेटी ड्रग्स के नशे में थी और मैं दारू के नशे में थी। ये मेरे कमरे में पहले से थी, मैं इसे जबरदस्ती लेकर नहीं गई थी। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो नहीं, मैं इसे ले जाने को नहीं कहूंगी, आपको जाने को कहूंगी, क्योंकि मान्या मेरे साथ रहेगी। इशिता कहती, सर रिद्धि बहुत अच्छी लड़की है, वो मान्या को खुश भी रखेगी। खन्ना जी कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस इशिता, मैं तो यहाँ निकी जी के नॉमिनेशन की बात करने के लिए आया था, साथ में दामाद नहीं बहू लेकर जाऊंगा। आधा जो येलो साड़ी में थी, नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वो आरती का थाल लेकर आती है और दोनों का ही वो साथ में आरती करती है और दोनों को चंदन लगाकर कहती है, दी भाभी मस्त है। रिद्धि मुस्कुराने लगती है। मान्या की नजर गोलू पे जाता है, वो इशिता के पास गोलू के चिक्स को पुल करके कहती है, ये आपका बेबी है? इशिता कहती, जी ये मेरी ही बेटी है। भाभी, रिद्धि को बहुत अच्छा लगता है इशिता के मुंह से मान्या के लिए ये शब्द सुनना। मान्या रिद्धि की ओर देखकर, हस्बैंड हमारा बेबी कब होगा? ये सुनकर तो रिद्धि की मुस्कान ही गायब हो जाती है, वहीं सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। रिद्धि खुद से कहती, पहले तुम तो बड़ी हो जाओ, वही काफी है। मान्या मान्या कहती, बोलो ना हस्बैंड। रिद्धि बहुत रिद्धि कहती है, बहुत जल्द, पहले शादी हो जाइए और हो जाएगी ना, तब उसके बाद। इशिता कहती है, सैम कहाँ है? पीछे से आवाज आती है, याद किया हमें और हम आ गए। इशिता पीछे जैसे ही मुड़ के देखती है, सैम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और पीछे से आयशा आ रही थी। इशिता कहती, बहुत मेहनत की है रात भर। सैम कहती, अच्छा, अच्छा जी, ये तुम कह रही हो? मेहनत तो शायद निकी ने भी की है, जिसके निशान गले पे दिख रहे हैं। इशिता कहती, बकवास हो गया होना तो शाम को पंडित जी को बुलाकर शादी के दिन निकलवाओ, ठीक है, और डेट को फिक्स करवाओ रिद्धि और शर्मा की। इतना ही बोला था इशिता ने। सैम कहती है, शर्मा यार इतना गंदा टेस्ट, इसमें ऐसा क्या देख लिया? रिद्धि कहती, ओ हेलो, हम दोनों की मतलब हमारे पार्टनर के साथ, और गंदा टेस्ट टेस्ट से क्या मतलब है रे तुम्हारा? मैं बुरी हूँ सैम, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। रिद्धि, सब समझ में आ रहा है मुझे। इशिता, निकी रेडी हो जाओ, आगे की सारे काम कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि इलेक्शन कुछ दिन में ही होने वाला है। निकी कहती है, मैं तो रेडी हूँ पर गोलू को कौन संभालेगा? आयशा कहती,
तो यहाँ पर सब लोग देखते हैं, आयशा, सैम, आशीष, शक्ति, रिद्धि, मान्या, शर्मा, नंदनी, मन्नत, अदा, सब बोलते हम संभालेंगे। सबका इतना प्यार देखकर निक्की मुस्कुराती है और उसके साथ साथ सब मुस्कुराने लगते हैं। निक्की मन्नत को गोलू को देकर मिनिस्टर जी और इशिता के साथ निकल जाती है। मान्या ये कहती है, ये आपकी फैमिली है, आपकी मम्मा कहाँ है? मान्या का सवाल सुनते ही रिद्धि को याद आता है कि जिस माँ के लिए उसने नव्या के सारे काम किए, उसके बारे में नव्या ने तो कुछ बताया ही नहीं। रिद्धि के जवाब ना देने पर मान्या एक बार और पूछते हुए कहती, क्या हुआ हस्बैंड, आपकी मम्मी कहाँ है? मन्नत और रदा जो गोलू को खिला रहे थे, वो रिद्धि के उदास चेहरे को देख सोचते हैं कि अभी तो कुछ देर पहले ये मुस्कुरा रही थी, अचानक इसे क्या हुआ? वो दोनों उसके पास जाते हुए और पूछते हैं, क्या हुआ दी? गोलू रिद्धि को देखकर, बुआ बुआ, जिसे सुन रिद्धि एक नजर उसे देखती है और उसे गोद में लेकर उसके चिक्स पे किस करती है। अदा कहती, क्या हुआ दी, आप परेशान लग रहे हो? रिद्धि, अदा इन सब में मैं तो माँ को ढूंढना ही भूल गई थी। माँ नव्या के कब्जे में थी, पता नहीं अब कहाँ होंगी। नंदनी ये सब सुनकर, मैम आप परेशान मत होइए, मैं अपने आदमियों को काम पे लगा देती हूँ। वो किसी को कॉल करने लगती है और कह के कॉल को कट कर देती है। नंदनी कहती है, हो गया मैम, आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिद्धि कहती है, वो तो ठीक है, पर पहले तुम हम सबको मैम बुलाना बंद करो। फैमिली में किसी को मैम या सर नहीं बोलते। नंदनी मुस्कुराते हुए कहती, ओके दी। रिद्धि ये सुन के मुस्कुराने लगती है। गोलू ये सुन के गोलू ये सुन के, दीदी, सब उसके तोतली आवाज को सुन हंसने लगते हैं। रिद्धि हंसते हुए कहती, फिक्र मत कर, मुझे भी दी कहने वाले को हम लेकर आएंगे। जो तुझे दी तो कहेंगे ही और तेरे साथ खेलेंगे भी। मान्या कहती, हाँ, जो हमारा बेबी होगा ना। रिद्धि मान्या के क्यूटनेस को देख उसके गालों को पुल करती है। मेरी क्यूट वाइफ को बेबी चाहिए। मान्या मुस्कुराकर हाँ में जवाब देती है। रिद्धि उसकी नेक को खींचकर, किसके जैसा चाहिए? मान्या मुस्कुराकर देती है, मेरे हस्बैंड के जैसा। मन्नत, तुम्हें बच्चा भी खड़ूस चाहिए? रिद्धि उसे घूरने लगती है तो वो गोलू को लेकर खिसक जाती है। रिद्धि मान्या को देखती है जो मुस्कुरा रही थी उसे देखकर, हस्बैंड आपको पता है जब गुस्सा करते हो ना तो आपके जो गाल है ना, ये उसके गालों को पुल करके बोलती है, रसगुल्ले जैसे लगते हैं। रिद्धि, अच्छा, और जब आप बोलते हो ना तो ये आपके हिलते हुए जो लिप्स है ना, वो पूरे चॉकलेट के जैसे लगते हैं और ऐसा लगता है कि इसे अभी मैं चबा जाऊं। मान्या मान्या कहती, आप मॉन्स्टर हो? रिद्धि कहती, क्या? मान्या कहती, आप मॉन्स्टर हो, आप मेरे लिप्स को चबाने की बात कर रहे हो? रिद्धि खुद से, लो भाई, रोमांस की नाव तो तो मेरी तैरने से पहले ही डूब गई। मान्या कहती, आप क्या बहरे हो गए हो क्या हस्बैंड? रिद्धि अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आकर कहती है, मेरी क्यूटी, मैं तो किसकी बात कर रही थी, जो हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। मान्या कहती, पर पापा ने तो कहा था कि हस्बैंड और वाइफ शादी करते हैं। कितनी मासूम लड़की है यार, अब पता नहीं रिद्धि का क्या ही होगा। इतनी अच्छी और मासूम होने वाली बीवी है इसकी। यहाँ पर रिद्धि खुद से कहती है, अब इसे कैसे समझाऊं? रिद्धि कहती है, आप ये सब छोड़ो, चलो मैं आपको ना अपना कमरा दिखाती हूँ। मान्या खुश होते हुए कहती, हाँ चलो। रिद्धि उसे लेकर जाती है। इधर निकी का नाम दर्ज हो जाता है। इशिता और वो दोनों बहुत खुश थे कि वो अर्नव मित्तल यानी अपने पापा का सपना पूरा करने जा रही है। सारे फॉर्मेलिटी खत्म हो गई थी, बस इलेक्शन बाकी था जो कुछ हफ्ते के बाद होने वाला था। उससे पहले शादी इशिता की उससे पहले इशिता ने सोचा था कि क्यों ना शादी की जाए। सारी शादी की जो रस्में थी वो पूरी करते हैं। शाम को ये लोग मिनिस्टर ऑफिस से मिठाई और कुछ गिफ्ट साथ में लेकर आते हैं सबके लिए। सारे लोग पहले ही हॉल में बैठे हुए थे। फिलहाल कुछ हफ्ते कोई भी काम पे नहीं जाने वाला था। सब ने डिसाइड किया था कि इतने दिन बाद शांति मिली है तो कुछ टाइम फैमिली के साथ बिताए और शादी को और धूमधाम से चार चांद लगाए। सब हॉल में
ही बैठकर चिल कर रहे थे। रिद्धि बेचारी इनडायरेक्टली बोले या डायरेक्टली बोले, उनकी वाइफ इतनी इनोसेंट थी कि उनके इशारे को समझ ही नहीं रही थी बेचारी, कर भी क्या सकती थी। इसीलिए शांति से मूवी देख रही थी सबके साथ। आयशा और अदा किचन में खाना बना रही थी और उनके आगे पीछे सैम और मन्नत मंडरा रही थी। ये लोग हॉल में आते हैं, एक सर्वेंट इशिता के कहने पे उसका हाथ से सारा सामान हॉल में रखता है। रिद्धि कहती क्या बात है, इतने सारे गिफ्ट्स, मिठाई, कोई गुड न्यूज़ है क्या? इशिता कहती हाँ, तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स हो गई है और निकी का नाम दर्ज हो गया है। इसीलिए खन्ना जी सोफे पे बैठते हुए कहते हैं, मिस इशिता, मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। मेरे बहुत दुश्मन है, हमेशा डर लगा रहता है कुछ हो ना जाए इसको। इशिता उनके सामने बैठते हुए कहती है, इंसान के मरने के बाद भी उसके दुश्मन जिंदा रहते हैं और हम तो वैसे भी जिंदा है। चाहने वालों से ज्यादा मेरे दुश्मन ज्यादा है, तो डर के तो नहीं जी सकते ना, लड़ना तो खुद पड़ेगा। और रिधि तो हमारी माफिया की शान है, उसकी रानी को आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसकी होगी? आप ज्यादा मत सोचो पापा जी। खन्ना जी कहते पापा जी? इशिता कहती हाँ, भाभी के पापा और रिति के ससुर जी, हमारे पापा जी। खन्ना जी कहते वाह, पहले हमारी एक बेटी थी और अब तो निक्की चिढ़ते हुए कहती है, ईशु देखो ना गोलू रो रही है। इशिता गोलू को गोद में लेते हुए कहती क्या हुआ बच्चा, आपको पापा की याद आ रही थी मेरी बच्ची को? गोलू इशिता के फिंगर को पकड़कर उसे चूसने लगती है, जिसे देख इशिता मुस्कुराती है और निकी को देखकर कहती है, निकी इसके दूध की बोतल दे दो, शायद इसे भूख लगी है। गोलू से पूछती है वो, टमी को भूख लगी है मिही? गोलू कहती पापा, टमी तो बहुत टमी तो बहुत भूती लगी है। इशिता उसके मासूम भरे शक्ल और बात पे हंसने लगती है। निक्की उसे बोतल देती है और वो उसे दूध पिलाने लगती है। फिर सारे सर्वेंट को स्वीट्स और शादी के कार्ड बांटती है। फिर सब लोग शादी के कार्ड बांटने में लग जाते हैं। घर में अब चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी। सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। तभी शर्मा और नंदिनी आती है और कहती सरप्राइज। सब उसकी तरफ देखते हैं, उनके साथ आए हुए औरत को देखते हैं। रिद्धि, आयशा और अदा उन्हें जाकर गले लगा लेती है टाइटली, क्योंकि वो उनकी माँ थी और उसका नाम था मुकुंद जी। मुकुंद जी थी। इतनी सारी खुशियां एक साथ किसी नजर ना लगे इनकी खुशियों को। सब लोग मुकुंद जी को गले लगाते। इशिता जो गिफ्ट्स लाई थी, इशिता कहती है हमारी भाभीियों के आते ही सारी खुशियां वापस आ गई, है ना निकी? बात तो सही कहा ईशु ने। वैसे ये इतना बड़ा गिफ्ट किसके लिए? इशिता मुस्कुराकर हल्का इमोशनल होते हुए कहती है मेरे लिए। सैम, खुद के लिए इतना बड़ा गिफ्ट कुछ स्पेशल है क्या? इशिता गिफ्ट को देखते हुए नहीं, ये गिफ्ट बहुत स्पेशल है। इशिता इतना बोलकर उस गिफ्ट को खोलने लगती है। उस गिफ्ट को खोलने के बाद वो गिफ्ट इतना बड़ा था, मतलब 7 से 8 फुट फुट का होगा। वो जैसे ही उसको खोलती है सबकी आंखें नम हो जाती है और सब करीब आकर देखने लगते हैं, क्योंकि वो तन्वी जी, देव जी, ऋषभ और ऋषि और उसके मम्मी पापा इनकी फोटो थी। और उनके साथ साथ अर्णव जी भी थे। आशी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी स्पेशल है। रिद्धि कहती सही कहा आशी ने। मुकुंद जी कहती है अरे तुम लोग खुशी के टाइम क्यों रो रहे हो? अभी मैं हूं ना। सब उन्हें फिर से टाइटली हक करते। इसके अलावा सबकी शादी की एल्बम और फोटो फ्रेम इशिता लेकर आई थी। इशिता, आप चारों दिल थाम के बैठो, शादी के बाद आपकी भी फोटो आ जाएगी। दिन ऐसे ही बीतता है, हंसी खुशी। खन्ना जी और शर्मा जी घर वाले दोनों ही बिहार से थे और उनके यहाँ एंगेजमेंट का रिवाज नहीं था, इसलिए डायरेक्ट हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होना था। इशिता आशी का नाम फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में डलवा देती है और खुद बिजनेस और माफिया को अकेले संभालने लगती है। ऐसा नहीं था, सैम और आयशा हेल्प करते थे। इसके अलावा अदा और मन्नत
और रिद्धि भी थे, पर वो अभी शादी के कामों में बिजी थे। निकी इलेक्शन की वजह से अलग उधर बिजी थी। इनके ना रहने पे बाकी लोग गोलू को संभाल रहे थे। गोलू भी अब सबसे घुल मिल गई थी। सब मस्ती और खुशी के साथ बाकी रस्में एंजॉय कर रहे थे। हल्दी और मेहंदी के दिन सुबह में हल्दी लगना था, पर ये चल क्या रहा था, हल्दी का रस्म है या होली। सब एक दूसरे पे हल्दी फेंक रहे थे और भाग रहे थे। गोलू बेचारी, वो तो हल्दी में पहचान ही नहीं आ रही थी। इशिता निक्की के पीछे भाग रही थी और गोलू उसके गोद में थी, जो निक्की को भागता देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। गोलू कहती, पकड़ो मम्मा को, पकड़ो। इशिता हंसते हुए, आज नहीं, आज तुम बचने वाली नहीं हो निक्की, ये हरकत है इशू, हमारी हल्दी थोड़ी है, उनकी है ना, दूर हटो। इशिता निक्की का हाथ पकड़ उसे हल्दी लगा देती है। मिस निकिता इशिता राठौड़, हल्दी मुबारक हो। इशिता जल्दी इशिता हल्दी लगाकर जैसे ही मुड़ती है, उस पर ठंडा ठंडा पानी कोई डाल देता है। ये कोई और नहीं डालता है, सैम डालती है इशिता के ऊपर पानी। सैम कहती है, हमारी प्यारी भाभी को तुम ऐसे कैसे परेशान कर सकती हो। गोलू, जिसे ठंडे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो और एंजॉय कर रही थी। इशिता जो सैम को गुस्से से घूर रही थी। सैम कहती, अरे कुछ सीख मीज है, गुस्सा तक नहीं कर रही है, देख कैसे मुस्कुरा रही है। इशिता गोलू को देखती है, जो मुस्कुरा रही थी पर साथ में चीख भी रही थी। इशिता कहती है, निक्की मैं रूम में जा रही हूँ, तुम रस्म को देख लो, मैं गोलू के कपड़े बदल देती हूँ। निक्की जो उसे गुस्से से देख रही थी, क्योंकि हल्दी की रस्म को होली में इशिता ने ही बदला था। इशिता बिना उसे देखे गोलू को लेकर सीधे कमरे में जाती है। निक्की और बाकी लोग हल्दी की रस्म को खत्म करते। शाम को मेहंदी की रस्म में सब डांस कर रहे थे, वहीं चारों को मेहंदी लग रही थी। सैम गोलू को लेकर डांस कर रही थी, वहीं इशिता सोफे पे बैठकर चीख रही थी, जिसे देख निक्की भी उसके पास बैठी हुई थी, उसे हॉट सूप अपने हाथ से पिला रही थी। पार्टनर बीमार हो तो एंजॉय नहीं, सिर्फ पार्टनर दिखता है, यही तो मोहब्बत की खासियत है। निक्की उसकी नेक और हेड को चेक करती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। निक्की, क्या जरूरत थी खेलने की, सब शुरू तुमने ही किया था। और अब इशिता उसको उसको चीख आ रही थी और चीखती, अच्छी क्या हो गया, थोड़ी मस्ती तो चलती है ना। निकी कहती है, और तुम जो बीमार पड़ गई उसका क्या। इशिता कहती, कोई बात नहीं जाने मन, एक किस दे दो, सब ठीक हो जाएगा। निकी कहती, तुम्हें किस नहीं, एक थप्पड़ देना चाहिए खींच के, उसकी जरूरत है। इधर ये लोग प्यार भरी नोक झोंक कर रहे थे, वहीं उधर सारे लोग डांस कर रहे थे। वो चारों तो मेहंदी के बीच उठकर भी डांस कर रहे थे। तो हल्दी और मेहंदी की रस्म तो हंसी खुशी बीत गई, और अब शादी बाकी है। तो अब सिर्फ शादी एंजॉय करने के लिए हम मिलेंगे, क्योंकि आज का जो पार्ट है मैं वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी मेरे को थोड़ा बाहर जाना है तो मैं बिजी हूँ। तो कल हो सकता है इसका आखिरी और नेक्स्ट पार्ट आए, तो वेट करो। शादी होने को बस थोड़ा सा ही टाइम है, देखते हैं दोनों की शादी होने के बाद क्या होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।